देखिए, हम आपको बैनर दिखा रहे हैं माइल्स टू एजुकेट का, और ये संस्था है जिसने अभी अभी एक प्रेस वार्ता की है। वैसे तो ये संस्था किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यह संस्था गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए पिछले कई सालों से कार्य कर रही है, लेकिन ये एक और अनूठी पहल करने जा रही है, उसी पे बात करेंगे। और इसी को लेकर के बाकायदा प्रेस वार्ता की गई है। कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम लोगों के एक बार चेहरे दिखाएं जो ये आयोजक हैं संस्था के, माइल्स टू एजुकेट। और ये एक और अनूठा कार्य करने जा रहे हैं, और वो है जरूरतमंद बच्चों के लिए। ये रेवाड़ी के लिए खुशी की खबर है। वैसे तो ये सैकड़ों बच्चों को शिक्षित करते हैं अपनी संस्था के जरिए, और मैराथन की दौड़ भी कराते हैं। बार बार हम ये बता रहे हैं कि जो ये संस्था है एक ऐसा कार्य करती है जो गरीब और जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करने का। लेकिन अब जो अनूठी पहल ये करने जा रहे हैं उसको लेकर के बाकायदा प्रेस वार्ता की है, सीधा इसी पे बात करेंगे। जनाब, ये बताइए, आपकी संस्था तो पिछले कई सालों से कार्य कर रही है, क्या नई अनूठी पहल आप लोग करने जा रहे हैं? अब तक जो माइल्स टू एजुकेट संस्था है, आपने अभी बताया अपने चैनल के द्वारा कि वो उन बच्चों को पढ़ाती है जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते। ये पहल हमारी कई सालों से चलती आ रही थी, इसी को आगे बढ़ाएं। हमारी संस्था का एक विचार आया कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अब तक हमारे पास जो बच्चे पढ़ पा रहे थे 10th तक 12th तक, लेकिन उनको 12वीं कक्षा के बाद उनको कोई स्टेज नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए संस्था ने सोचा है कि 12th पास करने के बाद बच्चे को जो कोचिंग चाहिए होती है वो बहुत ही महंगी कोचिंग है, इसलिए उन बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पाती जो बच्चे बेचारे गरीब हैं। तो माइल्स टू एजुकेट संस्था ने उनके लिए पीएमटी और आईआईटी के जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं, वो सरकारी स्कूल का बच्चा हो या नीडी बच्चा हो, उस बच्चों को माइल्स टू एजुकेट संस्था पीएमटी और आईआईटी की कोचिंग दिलाएगी। वो उसका जितना भी खर्चा होगा माइल्स टू एजुकेट संस्था उठाएगी। तो सुना आपने, ये कितनी बड़ी खबर है, और उन बच्चों के लिए है जो वाकई में जरूरतमंद है और जो पढ़ना चाहते हैं, और जो हमेशा ये कहते हैं कि हमें कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिलती, और आर्थिक मदद मिलेगी तो जाहिर है उन बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा, कहीं ना कहीं भविष्य बनेगा। और इसीलिए इस संस्था ने ये कदम उठाया है। और इस संस्था के जो लोग हैं जो कहें एक पहल की है, वो अपने आप में सराहनीय पहल है, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ संस्था ने नियम बनाए हैं। ये फॉर्म मेरे हाथ के अंदर है, बाकायदा ये फॉर्म मिलेगा और इसको फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन क्या नियम बनाए गए हैं उस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। जनाब, ये बताइए इसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या नियम? अभी जो है ये आज से ये फोरम आपके प्रेस के द्वारा हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये फार्म आज से लॉन्च हो गया है। रेवाड़ी के विभिन्न जगहों पर ये फार्म उपलब्ध होंगे फ्री। इस फार्म की कोई कीमत नहीं है। इस फार्म को भरने के लिए सिर्फ हमारे को जो उन्होंने अपना दस्तावेज देना है कि वो एक या तो सरकारी स्कूल का हो या वो नीडी बच्चा हो, उस बच्चे को ये फार्म मिलेगा। फार्म रेवाड़ी के अफसर रेस्टोरेंट रेवाड़ी, रेलवे रोड, अफसर रेस्टोरेंट मॉडल टाउन, और सिटी हार्डवेयर नई सब्जी मंडी, और बावल के एक शॉप पर टिश्यू मेकअप एंड जनरल स्टोर पर उपलब्ध होंगे। उस फार्म की भरने की अंतिम तिथि 19 मार्च है। 19 मार्च शाम तक हमारे पास ये फार्म पहुंचेगा। इस फार्म के पूरा चेक किया जाएगा। इस फार्म के साथ एक मॉडल पेपर दिया गया है, इसी के आधार पर टेस्ट लिया जाएगा। और 2 अप्रैल को रेवाड़ी शहर के अंदर ही कोई एक जगह निर्धारित की जाएगी जिसमें एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। उसमें 20 बच्चे जो अव्वल आएंगे उन्हीं को सुपर 20 का नाम दिया जाएगा। उनको उस संस्था अडॉप्ट कर लेगी और 1 साल की कोचिंग देगी। वो बच्चा एमबीबीएस की या आईआईटी की जो भी कोचिंग करना जा रहा है, मान लीजिए कि वो पीएमटी की कोचिंग कर रहा है और एमबीबीएस में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ 2-4 नंबर से रह गया, अगर वो बच्चा उसी के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी संस्था एक बार बात करके उसको आगे बढ़ाएगी। या उसका बीएमएस में एडमिशन हो गया, या डेंटल में एडमिशन हो गया, या किसी फिजियोथेरेपी में एडमिशन हो गया, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि वो बच्चा अपने घर को, अपने इस संस्था द्वारा जो भी उसे कोचिंग दिलाई गई है उस कोचिंग का फायदा उठाए और अपने घर को निखारे, अपने घर को ऊपर उठाए, ताकि वो एक गरीब ही रहता ना चला जाए। तो ये मौका है संस्था के द्वारा जो दिया जा रहा है। जाहिर है संस्था ने पहल कर दी है, और अधिक जानकारी के लिए जहां इनके फोरम उपलब्ध कराए जाएंगे वहां जाकर के पूरी आप जानकारी ले सकते हैं। किस तरीके से यहाँ सुपर 20 का सबसे पहले जो डिसीजन लिया गया है कि पहले चरण में सुपर 20 बच्चों को, यानी कि 20 बच्चों को
संस्था जो है परीक्षा ग्रहण कराएगी, पढ़ाएगी, तमाम खर्चे उठाएंगी, लेकिन इसमें वही बच्चे पास होंगे, वही बच्चे लिए जाएंगे जिनकी जरूरतमंद होंगे, जो मजबूर होंगे। ऐसा नहीं हो कि आम आदमी फॉर्म भर दे और अपने आप को गरीब बता दे। तमाम चीजों का बाकायदा चेक किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। जनाब, कई लोग सोचते हैं फ्री समझ करके हम आ जाएं, तो ऐसे में क्या आप लोगों ने कोई क्राइटेरिया बनाया कि वाकई में गरीब है या नहीं है? किस तरीके से उसकी स्क्रूटनी की जाएगी? हमारी टीम उसकी स्क्रूटनी करेगी, उसका इनकम सर्टिफिकेट या कि क्या उसकी इनकम है, उसके आस पड़ोस में कहाँ रहता है, वो वहाँ जाके चेक किया जाएगा। और अगर वैलिड हुआ कि जैसे हम माइस टू एजुकेट करती आ रही है, बच्चों के लिए भी हम करते हैं, उसकी फैमिली इनकम क्या है, क्या वाकई में ही वो गरीब परिवार से है, क्या वाकई में वो जरूरतमंद है, वो सब चेक करने के बाद ही संस्था उसको अप्रूव करेगी कि उसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो जाहिर है 20 बच्चों का भाग्य बदलने के लिए संस्था ने पहल कर दी है, लेकिन ऐसे में और भी कई सारे सवाल है। जनाब, ये बताइए, आप लोग संस्था चला रहे हैं, उनको कोचिंग कहाँ दिलाएंगे? कोई निर्धारित की है कोचिंग संस्था जहां उनको बाकायदा कोचिंग? रेवाड़ी में नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है लक्षित के नाम से, तो उसी लक्षित जो इंस्टीट्यूट खुल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसी में कोचिंग देना। आपकी संस्था में कितने मेंबर हैं जो इस खर्चे को उठाते हैं, वहन करते हैं? क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। हमारी संस्था में 24 मेंबर्स हैं और हम सब मिलके मैराथन भी ऑर्गेनाइज करते हैं, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह करके डोनेशंस लेते हैं। और आगे जो एडमिशन्स के लिए फिर आगे हम लोग स्कूटनी करना, ये सब करना, अपनी अपनी हमने टीम बनाई हुई है, सब टीम बना के हम काम करते हैं। टीम बना के काम करते हैं, लेकिन हमारी खबर के बाद जो भी इस खबर को देखे वो ऐसे जरूरतमंद को जरूर बताए, क्योंकि बकायदा उसके लिए स्कूटनी होगी, जांच होगी और तब जाकर के उस बच्चे का नंबर आएगा। भविष्य सुधारना इनका काम है और जिस तरीके से पहल की है, आने वाले दिनों के अंदर इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन पहली जो योजना है उसके परिणाम साकार होने चाहिए। ये बताइए, जैसे अब ये तो आपने 20 किया, अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो क्या आने वाले दिनों में सीटें बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी जी। अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो हम इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और कोर्सेज के बारे में भी बढ़ेंगे। अगर अच्छे परिणाम आते हैं तो हम और कोर्सेज भी हैं जो यूपीएससी है या एचसीएस के लिए बच्चे तैयारी करते हैं या इंजीनियरिंग के लिए करते हैं या आईआईटी की कोई चीज़ ऐसी सीखना चाहते हैं। हमारा प्रयास है, पहला प्रयास ये है। इसके बाद जैसी संस्था को अच्छा लगा या संस्था ने देखा कि बच्चे निखर के आगे आ रहे हैं तो संस्था उसके लिए तो आगे। इसका सिलेक्शन कैसे होगा? क्या परसेंटेज होगी? मान लो 200 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, आपको 20 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो किस तरीके से किया? जो उसमें अव्वल आएंगे 20, हो सकता है कि जैसे 200 बच्चों ने फार्म भर दिया, उसमें से 88% लास्ट वो आई है, तो 88% में 80% वाला या 90% 75% से लेकर 88% तक के जो 20 होंगे उसको वो तो हो गया पढ़ाई के अंदर अव्वल +2 के बच्चों के लिए। लेकिन मेरा सवाल है, गरीबी में कैसे आप आकलन करेंगे कि वाकई नीडी बच्चा है या जरूरतमंद है? सरकारी स्कूल का वो बच्चा हो, हमारे लिए उसके लिए कोई नीड की वो जरूरत नहीं है कि उसके हमारे पास उसका कोई चेक नहीं करना। अगर सरकारी स्कूल का बच्चा है तो हमारी नज़र में वो नीडी ही है, क्योंकि सरकारी स्कूल का एक बच्चा ही बेचारा है जो एक अपनी मजबूरी के कारण सरकारी में पढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा है वो 134A के तहत पढ़ रहा है या किसी संस्था के तहत पढ़ रहा है या उसको कोई भी एक आम आदमी अपने पैसे से पढ़ा रहा है, उसके लिए अगर वो हमें बताता है कि मैं 134A के तहत पढ़ रहा हूँ या मेरे को कोई संस्था हेल्प कर रही है या मेरे कोई चाचा ताऊ हेल्प की है, मेरे पड़ोसी ने हेल्प की, तो उसकी हम स्कूटनी जरूर करेंगे। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कोई स्कूटनी नहीं है। तो सुन लिया आपने, और इसके बाद जो जानकारी चाहिए संस्था के लोगों से आप मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि एक खबर के अंदर सब चीजों का खुलासा करना आसान नहीं होता। बाकायदा क्राइटेरिया बनाया गया है और जिले के कहें कि आसपास के जो गांव के लोग हैं उनके भी अगर कोई गरीब बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, जो जरूरतमंद है, जिनको कहीं संसाधन पढ़ने का नहीं मिल रहा है, तो ये बीड़ा उठाया है माइस टू एजुकेट संस्था ने। और ये संस्था लगातार जितना बड़ा काम कर रही है, जो इसके संस्था के लोग हैं कैसे डोनेट करते हैं, कैसे साइकिलिंग करके पैसा कमाते हैं और किस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो जाहिर है फैसला बड़ा है और ऐसे में साथ देना है लोगों को, और वो भी जरूरतमंद लोग आए, अपना फायदा यहाँ पर उठाए। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।